हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जी के जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज भी हम ऐसा ही एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्पीड में राजधानी से भी तेज़ हैं और प्रदूषण मुक्त ट्रेनों का पर्याय हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे हेरिटेज रूटों पर पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त सैर कराने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन को पटरी पर उतार रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उनके दिसंबर 2023 में भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा के सोनीपत से जींद के बीच में की जाएगी। इस ट्रेन को हाइड्रोजन की आपूर्ति रेल सिस्टम इंटीग्रेटेड मेधा सर्वा ड्राइव्स की ओर से की जा रही है। वहीं इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे के वर्कशॉप में डेवलप किया गया है। संभावना जाहिर की जा रही है कि इस ट्रेन के परिचालन से भारतीय रेलवे को तकरीबन $23 मिलियन की बचत हो सकती है। सरकार की योजना फिलहाल देश में 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाने की है। इन ट्रेनों की खासियत यह है कि ये राजधानी से भी ज़्यादा स्पीड से चलेंगी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के उन हेरिटेज रूटों पर चलेगी जिन पर अभी डीजल इंजन वाली ट्रेनों को दौड़ाया जा रहा है। ये सभी हेरिटेज रूट नैरोगेज रूट हैं। इन नैरोगेज रूटों में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान हिल स्टेशन रेलवे, कांगड़ा घाटी, विल्मोरा बाघाई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया शामिल है। ये सभी नैरोगेज ट्रेन है। हेरिटेज रूटों पर चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की भारतीय रेल ने हरियाणा के सोनीपत से जींद के बीच में शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट 2023 में इस रूट पर शुरू किया गया है। दिसंबर 2023 से हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूटों पर ही चलेगा। इसका उद्देश्य हेरिटेज रूटों को प्रदूषण से मुक्त बनाना है। भारत सरकार की योजना के अनुसार भारतीय रेलवे पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली प्रोटोटाइप ट्रेन को तैयार किया जाना है, जिनका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत से जींद के बीच में किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले अगस्त 2022 में जर्मनी में हुई थी। जर्मनी ने 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया था। इन ट्रेनों को फ्रांस की कंपनी आल्स्टॉम ने तैयार किया था। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था। ट्रेनों की छत पर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन से मिलने पर यह H2O यानी पानी बनाता है। इस प्रक्रिया में बनने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता और इंजन किसी तरह की आवाज़ नहीं करता है। जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन का माइलेज 1000 किलोमीटर है, लेकिन सितंबर में यह 1175 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। हाइड्रोजन ट्रेन का डिज़ाइन मई-जून 2023 तक सामने आ गया था। रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2023 तक नेट जीरो कार्बन एमिट बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान 63 करोड़ यूनिट बिजली बचाने का अनुमान है, जो 5.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हाइड्रोजन ट्रेन की अहम भूमिका हो सकती है। भारत में पर्यावरण को देखते हुए ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन पर जोर दिया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है। साथ ही कई कार कंपनियां भी हाइड्रोजन से चलने वाली कारें बनाने पर विचार कर रही है। दूसरी ओर अब भारतीय रेलवे भी डीजल के बजाय हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर कार और ट्रेन चलाने का विचार कर रही है, जिससे भविष्य में प्रदूषण की समस्या न बढ़े। हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के लिए तो अनुकूल हैं, लेकिन इनका परिचालन महंगा है। शोध और रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन की भारत में कीमत लगभग 492 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कि बहुत अधिक है। ऐसे में हाइड्रोजन इंजन का परिचालन लागत डीजल इंजन की तुलना में 27% अधिक होगी। यही नहीं बल्कि फ्यूल सेल और भंडारण के लिए भी अलग से रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस कारण देखते हुए हाइड्रोजन ट्रेनों का परिचालन
बहुत महंगा पड़ सकता है। बाकी देशों में भी यह परिचालन लागत अधिक होने की वजह से सीमित है। कोराडिया आईलिंक हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन है जो ट्रैक्शन के लिए विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है। अब हम बेसिक शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है। तो सबसे बुनियादी शब्दों में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन वह ट्रेन है जो हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करती है, या तो हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन के भीतर या हाइड्रोजन इंजन ईंधन सेल के भीतर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। सभी हाइड्रोजन चालित रेल वाहन चाहे बड़े हों या छोटे हाइड्रेल के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अब हाइड्रोजन से चलने वाली कारों के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली कार की माइलेज कॉस्ट पेट्रोल या डीजल वाली कारों की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो चलिए जानते हैं उस कार के बारे में जिस कार से नितिन गडकरी सफ़र करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास जो हाइड्रोजन से चलने वाली कार है उसका नाम टोयोटा मिराई है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल की कीमत लगभग 420 से 460 रुपये हो सकती है। यदि हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन कार की माइलेज की बात करें तो माइलेज आमतौर पर ड्राइविंग पैटर्न, मॉडल और सड़क की स्थिति के कारण अलग अलग होता है। फिर भी आप 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर 250 किलोमीटर की उम्मीद कर सकते हैं। टोयोटा मिराई के पास एक बार ईंधन फुल किए जाने पर 845 मील चलने का रिकॉर्ड शामिल है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।